अब जो प्रसंग चल रहा है, जैसे एक भक्त मिला इस दास को, मैंने उसको पहले पहले की बात है, बहुत कम ही संगत होती थी, ऐसे हम दास भी किसी को पकड़ लेता था जान पहचान के को, आजा बैठ जा तुझे एक बात बताऊंगा, ज्ञान सुनाने लगा। अब वो अच्छी आत्मा था, वैसे तो सुनता रहा, सारी सृष्टि रचना सुनाई। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन जब वो आया, वो कह लगा, भाई बात सुन भगत जी, मैं आपकी बात ऐसी है, मेरे हृदय में लग गए और मेरा सरसा होता है इनका, और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं जौन से काम पर लगता हूं, पक्की धुन का आदमी हूं, मैं उसको करके छोड़ूंगा, छोड़ता हूं, बीच में नहीं छोड़ता। और मैं नाम लूं को नहीं, मैं नहीं लूंगा आपसे मंत्र, माँ के बात भाई क्यों नहीं लेगा कि मैंने मंत्र ले लिया, मैं तो सर डटकी बाजी लगा कर काम किया करता हूं, और मैं भक्ति कर लूंगा और मैं चला जाऊंगा जहां बता रहे हो कौन सा लोक है, सतलोक भी भूल गया, मैं वहां चला जाऊंगा और वहां कोई भी ना पाया तो मैंने अकेला बैठा रहूंगा, मैं नहीं जाऊं, मैं तो यही रहूंगा, मेरा दिल नहीं लगे। मैंने कहा, मैंने उसे कहा कि भले पुरुष एक बात बता, अब यहां तो क्या दिल लग रहा है आपका, मान ले तो गधा बन गया और सुअर बन गया तो क्या दिल लगा तेरा, ने बोला बढ़िया है, आते जाते दिखते तो रहेंगे, घूमते फिरते दिल लगा रहेगा। बता, ऐसी व्यक्ति गिरगी हमारी कि हमारा यही ठीक है, घूमते फिरते दिखे जाएंगे और यही ठीक सू, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब उसका जो ये कहना भी ठीक था कि आज तक किसी ने यही नहीं बताया कि सतलोक है और सतलोक में आदमी रहे हैं, वहां पर सृष्टि है, ये तो किसी ने बताया नहीं। ये राधा स्वामी वाले लोग कहते हैं कि वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वो टिंडे लेंगे चेतन में जाकर प्रकाश में, समुद्र में डूब का मरना हो तो क्या, तो क्या ये कोई बात है, कोई आधार है इनकी बातों का। परमात्मा ने स्वयं जैसे पुणात्मा अब ये निर्णय करना चाहता दास की वो सतलोक में सारी सृष्टि है, ऐसे ही स्त्री पुरुष है, ऐसा ही परिवार है, लेकिन यहाँ तो गंदा व्यवहार है, या न्याय नाम की चीज नहीं। परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, घर घर में राड़े, बहु सासू का झगड़ा, आपस में भाई भाई का झगड़ा, बाण भाई के साथ मनमुटाव, छोटी छोटी बातों पर, इन पे संपत्ति और पता नहीं क्या को लड़ाई हो जाए, ये कोई जीवन है, सब नरक भोग रहे हैं यहाँ पर, कोई सुखी नहीं है इस पर, 21 ब्रह्मांड में आग लगी पड़ी है। अब वहां जाओगे जब देखना, वहां कोई चिंता ही नहीं। अब जैसे आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ सासू भी आई होगी, सास भी और बहू भी आ रही होगी, ननंद भी यहीं पर बैठी होगी, सास और ससुरा भी आया होगा, और पति और जेठ जेठानी भी आ रही होंगी, यहाँ लड़ाई होए को ना, या मनमुटाव होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों एक बना बनाया भोजन मिलेगा, एक जैसे मैट बिछाए रखे, नहाओ धो अपना भजन करो। लड़ाई तो जब आकर तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं कहा, वहां नाश हो गया, फलाना गड़बड़ होगी, तो वहां जाकर कोई काम में को नहीं, सारी चीज उपलब्ध आपके सामने, तो वहां अपने ऑटोमेटिकली स्वभाव सुंदर बन जाता है। और वैसे वहां का जो मटेरियल है हमारे शरीर का, बॉडी का, उसमें ये दोष नहीं है। तो यहाँ कभी काम दुखी कर रहा है, कभी क्रोध सता रहा है, कभी को लालच में हम गड़बड़ कर रहे हैं, मोह के अंदर आपस में राग द्वेष में सड़े पड़े हैं, तो वहां जाकर के आपको सामूहिक भंडारे में भोजन, आपके घर घर के आगे फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, आपकी रसोई आपका जो भरा रहता है सारे खान पान से, परमात्मा की दया, फिर रह गया क्या झगड़ा। तो कहने का भाव ये है कि अब प्रश्न ये आता है कि वहां पर ऐसी सुंदर सृष्टि है, इसका प्रमाण कहाँ है। अब कैसे विश्वास हो हमारे को, देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा ऊपर रहता है, वेद बतावे, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपना ज्ञान देता है। वो ज्ञान क्या देता है, जो कबीर साहब अच्छी आत्माओं को मिले, किसको मिले,
धर्मदास जी को मिले। जब वो मथुरा के अंदर एक हिंदू परिवार में जन्मा था, बनिया वैश्य कुल में जन्म था, श्री विष्णु जी और भगवान शंकर के उपासक थे, वैष्णव धर्म से दीक्षित थे। मथुरा के अंदर जाकर एक तालाब में स्नान करने से अपनी इच्छा 68 तीर्थ भ्रमण करने की इच्छा से वो अपने गुरुदेव के आदेश से गया हुआ था। वहां भगवान मिले। परमात्मा ने ये चर्चा सुनाई कि इस तालाब में नहा के, इस जोड़ में, इस मथुरालय में स्नान करके धर्मदास जी आप मोक्ष चाहते? तेरे लोटे में पानी भर के ला रखा था, उसने साथ रखा था, देखो इसमें कितने जीव घूम रहे, इसमें तूने स्नान किया, मसल मसल कर नहाया, तूने करोड़ों जीव मार दिए रगड़ रगड़ के, ये पाप तेरे बैड अकाउंट में लिखा गया। और पुण्य एक भी कोई ना, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना तेरी, तुझे क्या लाभ मिलेगा इसके? पाप इकट्ठे कर दिए। अपने बांधवगढ़ घर से चलकर यहाँ तक आया मथुरा में, लगभग 700 किलोमीटर तू पैदल चला है। नीचे तेरे पैरों के नीचे जितने जीव आए वो तेरे पाप को नाश कर, तेरे पाप में लिखे जाएंगे। और पुण्य एक भी कोई ना इस दौड़ में नहाने का, तालाब में नहाने का। बता, तू गीता पढ़ता है डेली? हाँ जी, गीता में दिखा कहीं तीर्थ पर नहाने की बात के लिख रखी हो? या जो मंत्र आप जाप करते हो, हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम, गीता में लिखा कहीं? अगर नहीं जी, फिर किस लिए डले हो रहा है? अब देखो पुण्यात्माओं, प्रथम बार तो कितनी साची बातों पर एक बार तो स्ट्राइक हो से दिमाग में। धर्मदास जी नाराज हो गए, तो हमारे देव, तो मुसलमान है, हमारे देवताओं की बुराई करता है, ये करता है, आंख लगा दिखाने। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, जिंदा महात्मा के रूप में बैठे थे। मुसलमान धर्म के अंदर जिंदा महात्मा वाले संत होते हैं। जब आगे से एकदम अंतर ध्यान हुए, धर्मदास का कलेजा हिल गया कि सारी साची कह था, और ये सारी बात सही थी। मैं तो नीच हूं तो भगवान था, कोई फरिश्ता था, कोई देवता था, कितनी बढ़िया बात बताओ थे, मैंने गलती कर दी। और हे भगवान, इब के आप मिल जाओ तो मैं सारी बात सुनूंगा। उस दिन के बाद, लंबी कहानी है, अब विषय नहीं है वो, इसलिए दास क्या बताना चाहता है। परमात्मा उनको फिर मिले, फिर कुछ बात कही, वो फिर कुछ स्वीकार की, कुछ फिर गलती, वो अज्ञान आज्ञा गया। भगवान फिर अंतर ध्यान हो गया। ऐसे 4-5 बार घटना घटी। तो चौथी 5वीं बार जब धर्मदास जी से परमात्मा अंतर ध्यान हुए, तो उसने ठान लिया कि भगवान या तो दर्शन दे दो, ना मैं अन्न पानी नहीं खाऊंगा, अरिब का जो आप कहोगे मैं वही सुनूंगा सारी। 5-6 दिन बीत गए, धर्मदास ने कुछ नहीं खाया, अन्न भी नहीं किया। परमात्मा पहुंच गए, उसको मुश्किल से सहारा देकर खड़ा किया, अब बेटा तू खा पी, और अब मैं आ गया हूँ, सुन मेरी बात। फिर धर्मदास जी ने कहा कि भगवान एक बार मुझे वो स्थान दिखा दो जो आप बता रहे हो कि वहाँ सारी सृष्टि है, आपके भाई बहन जो पहले चले गए यहाँ से, मुक्त मैंने किए हैं, वो भी वहाँ विद्यमान है, मुझे दिखा दो भगवान, मैं देखना चाहता हूँ। अब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू हट क्यों कर ही, ऐसा हट क्यों कर रहा है? मैं जो कहूँ तू भक्ति कर, विश्वास कर, इस भक्ति से तू वहां पहुंचेगा, वहां देख भी आएगा, तू रह नहीं सकता क्योंकि तेरे पास भक्ति नहीं है उस योग्य। जैसे कोई बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है डॉक्टर की, और वो नो कि हमने डॉक्टर दिखा के लाओ, पहला हॉस्पिटल कहाँ सी है, अरे पहले ट्रेनिंग कर, फिर उसको नौकरी मिल जाएगी तेरे को। अब देख भी आओगा क्या डॉक्टर बन गया तू वहां जा करके? तो पहले अपनी भक्ति करो, जो ट्रेनिंग पूरी करो, फिर आपको नौकरी मिल जाएगी वहां पर। नहीं माना, मालिक भी चाहते थे गवाह बनाओ इसको, उसकी प्रबल इच्छा हुई, एक बार दिखा दो दाता। परमात्मा लेकर गए ऊपर, नीचे जिंदा महात्मा के रूप में थे। उसी रूप में जाकर देखा कि वहां सारी सृष्टि, नर और नारी, भाई बहन सभी विद्यमान थे। सुंदर शरीर उनके, लंबे लंबे शरीर, और बहुत हष्ट पुष्ट उनका तेजो में शरीर, और सब उनको प्यार से परमात्मा ने जाकर कहा कि इसको डबल रोल किया दाता ने। जो एक परमात्मा के जो उस राज दरबार के सामने गेट कीपर था, परमात्मा ने उसे कहा संकेत से कि इस भगत को भगवान के दर्शन करा लाओ। वो दूसरी साइड से ले गए, परमात्मा दूसरी साइड से जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। लेकिन उस समय शरीर वही था, शकल वही थी, लेकिन शरीर से ऐसा नूर निकल रहा था, रोम करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला देख रोम को इतनी शोभा थी मालिक की।
जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो यह भगवान जो नीचे जा रहा था जिंदा महात्मा के रूप में, ये तो वही परमात्मा है, तब देख के परमात्मा ने कहा जा भाई चल वापस। फिर वापस आया तो परमात्मा नीचे बैठे पाए। तब उसने कहा हे भगवान, आप ही मालिक हो, आपने अपने आप को छुपा रखा है। अरे भगवान, इतना सुंदर स्थान, जब पहुंचा धर्मदास उसको वापस भेजने लगे, तब परमेश्वर से कहा भगवान मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में ना भेजो, वहां तो बुरा हाल है। अब वहां जाने के बाद आपको पता चलेगा आप कहाँ पड़े हो, कैसे लोक में रह रहे हो। तब धर्मदास जी ने याचना की, परमात्मा ने कहा बेटा ऐसा नहीं रह सकते, आप वापस जाओ, आपको ऐसा मंत्र दूंगा, सतनाम और सारनाम, थोड़े ही भजन से आपकी घनी भक्ति संग्रहित हो जाएगी। इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे। उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के बाद क्या कहा है, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् गुप्त है, जिनको प्राप्त है उनको पता है। तो अनपदेशी को ये मंत्र भूल के नहीं बताना, नहीं आपका नाम खंडित हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा कि एक श्वास उस श्वास से एक मंत्र, जैसे आपने एक बाहर छोड़ा एक अंदर लिया, एक ये मंत्र पूरा बन गया। तो कहते हैं ये सतनाम का एक सिमरन एक पालड़े में रख दे तराजू के तखड़ी के, और 3 लोग पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोग धर दे पासेंग। पासेंग क्या होती है, जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूं चना लेने आते थे, तो पिताजी कहते थे भी पहले तेरी ताखड़ी जांच करा, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो उसमें एरर होती तो उसी कणक, जैसे चने बेच रहे लेने हैं तो चने उठा के एक मुट्ठी दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था, ताकि वो एरर लेस हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, संतुलन ठीक हो जाए। वो पासिंग कहा करते, पासिंग डाल ले इसमें, और बट्टे रख दिए। और वो सौदा बाकी और करना होता है, 10 मन 20 मन चने लेने होते हैं, वो तोलने अलग से। वह पासिंग कोई सौदे में नहीं होती, वो एक मुट्ठी चने पड़े रहो। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा के एक सतनाम के सिमरन की इतनी कीमत है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये ब्रह्म का लोक, और ये जो है ना गोलोक, और ये 14 लोक जो है अताल उतल पतल, ये सारे चढ़ा दे। और 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, ये 3 लोग तो पासेंग कोई सौदे में नहीं है। पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी पर छोटा सा कोई टुकड़े का राजा बन जाता है, मंत्री मुख्यमंत्री, फूला नहीं समाता। और इस ज्ञान के साथ की तुलना में आपको पता चलेगा, क्या बताते हैं, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तने। धिक्कार है उस राज को जो भक्ति नहीं है, जिसके पास ये सतनाम नहीं है। तो क्या बताते, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। तब धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा कि नीचे जा बेटा, ऐसा मंत्र दूंगा, सच्चे नियम से नियमित रहकर ये भक्ति करना, थोड़े ही सिमरन से। मुझे मालूम है कि इस काल के लोक में कार के पचेड़े तुम्हारे जकड़ रखे हैं, लेकिन ये सिमरन ऐसा दे दिया, थोड़ा भी सिमरन कर लोगे तो भी कल्याण कर दूंगा तुम्हारा। और आप जाइए नीचे। अब जो ही धर्मदास जी नीचे आए, सामने बैठे वही भगवान पाए, शरण पकड़कर अकुलाए कि हे भगवान, आप अब वहां अपनी आपकी ऐसी शोभा थी शरीर की, वो यहाँ क्यों गुप्त कर रखी है। तो परमात्मा ने कहा कि यदि मैं उसी तेजो युक्त, उस शोभा युक्त यहाँ आ जाऊं तो मेरे को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि चरम दृष्टि उस प्रकाश को नहीं देख सकती। और
ये काल का कलेजा फिट जा, अब तो उसको पता नहीं मैं कौन हूं, और उसको चिंता बनी रहती है कि इस प्राणी को सच्चा मार्ग ना मिल जाए, इसलिए इसने ना जाने कितने दूत छोड़ रखे हैं इस मेरे प्यारे आत्माओं को मिसगाइड करने के लिए। कोई कुछ बता रहा है भगवान की डेफिनेशन, कोई मंत्र कुछ बता रहा है, कोई साधना कुछ बता रहा है, इसने भट्ठा बैठा रखे। इसलिए धर्मदास मैं आपको ये सच्ची भक्ति बताने के लिए आया हूं, और इसको तब दास तो आपको बताना चाह रहा था, धर्मदास जी ने आके बताया। कबीर सागर में आपको बहुत बार दिखाया, फिर समय आने पर दिखाऊंगा। वहां पर सब भाई बहन जो पहले चले गए वहां ठाठ से रहते हैं, स्त्री पुरुष है, परिवार है, वहां सारे सुख है, सब सुख पदार्थ वहां पर उपलब्ध है। और पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया